आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट न्यूज शॉर्ट्स के साथ मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। वाराणसी पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया स्वागत। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, मंत्री रविंद्र जायसवाल भी रहे मौजूद। विश्व पर्यावरण दिवस पर मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा केमिकल फ्री होंगे खेत, नमामि गंगे को मिलेगी नई ताकत, जल संरक्षण से जोड़े जा रहे देश के लोग। मिट्टी बचाओ आंदोलन पर कार्यक्रम का आयोजन, दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने लिया हिस्सा। सदगुरु जग्गी वासुदेव समेत दिग्गज नेता भी उपस्थित रहे। इस दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने सीएम जयराम से की मुलाकात। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम मनोहर लाल का ट्वीट। सीएम मनोहर लाल ने देशवासियों को दी बधाई। पर्यावरण की सुरक्षा, प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने का संकल्प लें, धरती को हरा भरा और स्वच्छ बनाए रखने की भी अपील की। पीएम मोदी ने सीएम योगी को ट्वीट कर दी जन्मदिन की बधाई। कहा यूपी के गतिशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की बधाई। सीएम योगी शुभकामनाओं के लिए पीएम का आभार जताते दिखे। सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी बधाई। कहा आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को दिया 2336 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा। यमुनानगर पानीपत के मेडिकल कॉलेज की रखी आधारशिला। देश में बीते 24 घंटे में 4257 संक्रमित मिले। ये बीते 88 दिन में सबसे ज्यादा। वहीं देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव हुए। चारधाम यात्रा में एक महीने में 14 लाख श्रद्धालु पहुंचे। पैदल यात्रियों से पहली बार लगा जाम। सरकार बोली बिना बुकिंग यात्रा से बचे। दिल्ली के जंतर मंतर में जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा गृह मंत्री सिर्फ बैठक कर रहे हैं, देश एक्शन चाहता है। कानपुर हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट। मामले में 3 एफआईआर, 500 नामजद, 18 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी पुलिस के शिकंजे में। कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में बने जामिया मस्जिद पर ज्ञानवापी की तर्ज पर सर्वे की मांग। हिंदू संगठन ने मस्जिद के बाहर पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर धारा 144 लगाई। अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली सफलता। मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर ढेर। आतंकी से AK-47 राइफल समेत कई अन्य हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग जारी को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आतंकियों के खिलाफ फेल हुई रणनीति, लोगों को आतंकियों की गोलियों का बनना पड़ रहा निशाना। देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से लू चलने से लोगों का बुरा हाल। दिल्ली में गर्मी का प्रकोप और बढ़ा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली के सुंदर नगरी में चला MCD का पीला पंजा। मीट मंडी में अवैध निर्माण को हटाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। लोगों ने MCD की कार्रवाई का विरोध किया। हरियाणा में 19 जून को होने वाले नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज। पलवल में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर यशपाल हुड्डा ने निकाला रोड शो। विधायक दीपक मंगला समेत कई नेता मौजूद रहे। गुरुग्राम में पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। शहीदों के नाम पर 75 पौधे लगाकर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में बीजेपी नेता आदित्य धनखड़ विशेष तौर पर मौजूद रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पानीपत में साइकिल रैली का आयोजन। रैली के जरिए वातावरण को प्रदूषण रहित बनाने का दिया संदेश। बच्चों ने साइकिल चलाकर लोगों से की अपील। रतिया के गुरुद्वारा में किसान संगठनों की ओर से बैठक का आयोजन। पंजाब राजस्थान के किसान भी रहे पहुंचे।
एसकेएम के सदस्य जगजीत सिंह डल्लेवाल हुए शामिल। बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। चंडीगढ़ में मूसेवाला की हत्या पर सांसद ने जताया दुख। हंसराज हंस ने पंजाब सरकार को घेरा। शाह से सिद्धू के परिवार की मुलाकात पर बोले हंस, कहा केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी जाएगी जांच। झज्जर में रिश्वत की दूसरी किश्त लेते महिला थानेदार गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ा। रिश्वत के नाम पर महिला थानेदार ने मांगे थे 50,000 रुपए। आरोपी महिला थानेदार को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। फरीदाबाद में निजी स्कूल कर रहे मनमानी। 30 जून तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। आदेश के बाद भी खुले कई निजी स्कूल। जींद में रेलवे स्टेशन पर चलाया गया चेकिंग अभियान। जीआरपी ने डॉग स्क्वाड बम निरोधक दस्ते के साथ की चेकिंग। खालिस्तानी समर्थकों द्वारा रेल रोकने की थी धमकी। रतिया में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सैकड़ों युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च। सिद्धू मूसेवाला को लेकर कहा कि हत्या के कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। गुरदासपुर में 6 जून घल्लूघारे दिवस के संबंध में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से आपस में भाईचारा बनाए रखने की अपील की। पंजाब सरकार ने किसानों से किया वादा। मक्की और मूंगी की फसल को लेकर एमएसपी पर किसानों से सीधी खरीद करेगी सरकार। भटिंडा में आढ़तियों ने फैसले का विरोध किया। पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी। गुरदासपुर में बढ़ रही चोरी की वारदातें। चोरों ने 3 घरों को बनाया अपना निशाना। चोरों ने लाखों का सामान समेत नकदी चोरी है। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। देश भर में मनाया जा रहा विश्व पर्यावरण दिवस। गुरुग्राम में पर्यावरण दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। पर्यावरण संरक्षण विभाग ने किया आयोजन। शहीदों के नाम पर पौधे लगाकर श्रद्धांजलि दी। अयोध्या पहुंचे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। सरयू तट पर मां सरयू की आरती में शामिल हुए। रामलला और हनुमानगढ़ में दर्शन करेंगे सांसद। सीएम योगी के जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। संगरूर में सिमरनजीत सिंह मान ने भरा नामांकन। लोकसभा उपचुनाव के लिए दाखिल किया पर्चा। सिमरनजीत मान ने चुनाव में जीत का किया दावा। चरखी दादरी में सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन का प्रदर्शन। टैक्स और गेट पास को लेकर जताया रोष। जल्द गेट पास बंद करने की उठाई मांग। आढ़तियों ने शनिवार को बैठक कर लिया निर्णय। ऊना में 499 प्राथमिक विद्यालयों को 65 लाख रुपए जारी। प्रशिक्षण के लिए वितरित किए गए 65 लाख रुपए। प्रति विद्यार्थी 300 रुपए की दर से वितरित किए गए रुपए। खेलकूद और मनोरंजन के जरिए भी बच्चों को दी जाएगी शिक्षा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तेज खबर, पैनी नजर। डाइजीन टैबलेट्स एसिडिटी और गैस से दे जल्द आराम। सिर्फ ₹1.46 प्रति टैबलेट। स्वादिष्ट फ्लेवर्स में उपलब्ध। कितनी मिली बिजली, कितना आया पानी, कैसी है गोद लिए गांव की कहानी। यहाँ का कोई विकास नहीं चल रहा। घोषणा कुछ नहीं हुई। अड़ कोई आया है ना, तो घोषणा क्या की होगी हमको पता भी नहीं। जी उसने गोद लिया है नहीं लिया है। पीने पानी कोई व्यवस्था नहीं। विकास कार्य कोई नहीं हमारे गांव में। बिजली में भी सर दोपहर में 2 घंटे आती है बसें। देखिए जनहित स्पेशल मेरा लाडला गांव रविवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। अरे प्रिया, ये तो सब नीचे ही रह गया था। राज, इस छाते का क्या करोगे? बारिश में इनके काम आएगा और क्या। अरे कहाँ खो गए आप दोनों? तो अब मैं टीवी कैसे देखूंगी? भाभी, आप लोग फास्टवे लगवाओ। इस पर आपको मिलेंगे एड फ्री चैनल्स, लोकल न्यूज, रीजनल म्यूजिक और पेरेंट्स के लिए लाइव धार्मिक कंटेंट। फास्टवे, 2 करोड़ व्यूअर्स का भरोसा। कॉल अस एट 9217092170।
कितनी मिली बिजली, कितना आया पानी, कैसी है गोद लिए गांव की कहानी। यहाँ का कोई विकास नहीं चल रहा। घोषणा कुछ नहीं हुई, अड़ कोई आया ना तो घोषणा क्या की होगी हमको पता भी नहीं जी उसने गोद लिया है नहीं लिया है। पीने पानी कोई व्यवस्था नहीं। विकास कार्य कोई नहीं हमारे गांव में। बिजली में भी सर दोपहर में 2 घंटे आती है बस। देखिए जनहित स्पेशल मेरा लाडला गांव रविवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। 1973 से मनाया जा रहा विश्व पर्यावरण दिवस इस साल के लिए स्वीडन है मेजबान देश। उत्तराखंड में भी लोगों को किया जा रहा जागरूक। लखीमपुर खीरी में जिला स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, खेत में पड़ी मिली लाखों रुपए की एक्सपायरी दवाइयां, मामले की जांच में जुटा स्वास्थ्य विभाग। लखीमपुर खीरी में जिला कारागार में कैदी की मौत का मामला, कोतवाल पर 40,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप, कोतवाल समेत 3 सिपाहियों पर कार्रवाई की मांग। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने तोड़ा अपना अनशन, मठ के अंदर सांकेतिक पूजन कर तोड़ा अनशन। प्रशासन ने ज्ञानवापी में पूजन की नहीं दी थी अनुमति, पूजन करने के बाद स्वामी ने लिया मौन व्रत। आगरा में गांव कोरत में बंद कुएं में गिरा 13 साल का किशोर, ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। करीब 3 घंटे चला रेस्क्यू, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। अर्जित की मौत के बाद परिजनों में कोहराम। जौनपुर में मेडिकल स्टोर पर एसडीएम हिमांशु नागपाल की छापेमारी के दौरान मिला नशीली दवाइयों का जखीरा, सभी दवाइयां जिला अस्पताल से निर्गत होने की संभावना। 10 से 12 लाख रुपए आंकी जा रही सभी दवाओं की कीमत। कानपुर में हुए बवाल को औरैया पुलिस ने निकाला, इस दौरान फ्लैग मार्च में भारी पुलिस बल तैनात रहा, शहरवासियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बांदा में दबंगों ने युवक को घेरकर मारी गोली, परिजन आनंद फानन में घायल युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे। आरोपियों ने लड़की भगाने के शक में मारी थी युवक को गोली, पुलिस ने आरोपी को तमंचे सहित गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में सराफा व्यापारी से दिन दहाड़े लूट का मामला आया सामने, आईजी प्रवीण कुमार ने पीड़ित से की मुलाकात, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने का भरोसा दिया। सोनीपत में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम, जिला उपायुक्त ने शिक्षा सदन में किया पौधारोपण। इस साल 3 लाख पौधे लगाने का रखा टारगेट, लोगों ने कहा विज्ञान के दुरुपयोग से बिगड़ रही ग्लोबल वार्मिंग। कानपुर हिंसा के बाद से पुलिस का एक्शन जारी, पुलिस ने आज 5 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मास्टरमाइंड हयात हाशमी के ठिकानों पर छापेमारी। जौनपुर में होमगार्ड की हत्या, ऑर्केस्ट्रा पर मनपसंद गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ, दबंगों ने लाठी डंडे से पीटा, 4 लोग घायल, गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात। सोनीपत में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला है सामने, एक गली में एक नवजात शिशु का मिला भ्रूण, मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है पुलिस। औरैया के यमुना नदी में नहाने गए 2 युवक पानी में डूबने से दोनों की मौत, मामले की जांच कर रही है पुलिस। संतोषगढ़ नगर के एक स्कूल में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, लोगों ने बड़े धूमधाम से पर्यावरण दिवस मनाया। विद्यालय के प्रधानाचार्य उपेंद्र राणा ने रैली को हरी झंडी दिखाई। जालंधर की एक दुकान में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, जानकारी के मुताबिक 6 लाख का सामान जलकर हुआ राख, मामले की जांच कर रही है पुलिस। हरदोई पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, कब्जे से चोरी की 3 बाइक और पार्ट्स बरामद किए, आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। रतिया में गायक सिद्धू मूसेवाला के निर्मम हत्या को लेकर लोगों ने किया विरोध, सैकड़ों युवाओं ने शहर में निकाला रोष मार्च, हत्यारों को फांसी की सजा देने की लोगों ने मांग की।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कोटा में कई कार्यक्रमों का आयोजन। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से निकाली गई साइकिल रैली, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। भटिंडा में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बांटे गए पौधे। इसके साथ ही लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया गया। हरिद्वार में पुलिस की ओर से चलाया जा रहा अभियान। पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। रामपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण। डॉक्टर मेहता सहित पूरे स्टाफ ने पार्क में पौधे रोपे। आम आदमी पार्टी ने नालागढ़ में किया जनसंवाद। जनसंवाद में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग रहे मौजूद। कार्यक्रम में केजरीवाल सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में लोगों को अवेयर किया गया। अमरोहा में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण। डीएम बीके त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट में किया पौधारोपण। अशोक, बेल समेत कई तरह के पौधे लगाए गए। सीडीओ, एसडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। नाहन में 2 साल बाद शुरू हुई हेमकुंड साहिब यात्रा। संगतों में देखने को मिल रहा भारी उत्साह। संगतों के लिए जगह जगह लंगर और रात्रि ठहराव की व्यवस्था। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों ने भी संभाला यात्रियों की सुविधाओं का जिम्मा। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र में विद्युत ट्रांसफार्मर में लगी आग। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने मचा हड़कंप। दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। अमरोहा में दहेज के खातिर नवविवाहिता की हत्या का मामला। ससुराल पक्ष पर लगा 26 साल की विवाहिता की हत्या का आरोप। हत्या कर पति समेत ससुराल पक्ष के लोग फरार। मामले की जांच कर रही है पुलिस। सीओ फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। ससुराल पक्ष के 10 लोगों के खिलाफ तहरीर। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू की। देर रात पाकिस्तान का झंडा लगाकर पांवटा साहिब पहुंचा ट्रक। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। पुलिस ने मौके पर पहुंचने से पहले ट्रक चालक फरार ट्रक चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बाजपुर में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। हाईकोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। प्रशासन ने कब्जाधारियों को 2 दिन का वक्त दिया। कुल्लू में सरकार के खिलाफ 4 लेन प्रभावितों ने खोला मोर्चा। 8 जून से क्रमिक अनशन पर बैठेंगे 4 लेन प्रभावित। 20 जून तक सरकार के खिलाफ करेंगे रोष व्यक्त। कुल्लू में कॉलेज शिक्षकों की भूख हड़ताल जारी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें हों लागू करने को लेकर मांग। 9 जून तक जारी रहेगी भूख हड़ताल। सोलन में चंडी का सीएम जयराम ठाकुर ने किया दौरा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लिए की 16 बड़ी घोषणाएं। इस दौरान जयराम ठाकुर ने जनसभा को भी संबोधित किया। कहा चंडी में जल्द बनाया जाएगा कॉलेज। संगरूर लोकसभा उपचुनाव के लिए हिमाया हलचल तेज। आप प्रत्याशी गुरमेल सिंह ने भरा नामांकन पत्र। नामांकन के वक्त सीएम भगवंत मान मौजूद रहे। इस दौरान हरपाल सिंह चीमा ने आम आदमी पार्टी की जीत का दावा किया। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान। मजारों की जांच को लेकर सरकार को दी नसीहत। का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। कुल्लू में सरवरी की अशोक भवन में हुआ अधिवेशन का आयोजन। अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य सचिव फालमा चौहान ने शिरकत की। पूंजीवादी व्यवस्था से हो रहा महिलाओं का शोषण। जनवादी महिला समिति में हुई महिला उत्थान की चर्चा। जयराम ठाकुर 1 दिवसीय दौरे पर बिलासपुर के नैना देवी पहुंचे। धन्यवाद रैली को सीएम जयराम ने किया संबोधित। सीएम जयराम ने क्षेत्रवासियों को करोड़ों की सौगात दी। कहा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर नहीं किया जाएगा शिफ्ट। नालागढ़ में नशे के खिलाफ पुलिस चला रही अभियान। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से भारी मात्रा में पुलिस ने नशीले पदार्थ बरामद किए। जांच में जुटी है पुलिस। चंपावत उपचुनाव में प्रचंड जीत के बाद देहरादून लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी का हुआ भव्य स्वागत। लोगों ने बरसाए फूल। सीएम धामी ने चंपावत की जनता का धन्यवाद किया। सीएम धामी ने कल मुख्यमंत्री आवास में 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की। 4 धाम यात्रा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा यात्रा की व्यवस्थाओं के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन।
टिहरी में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम। विधायक किशोर उपाध्याय ने किया पौधारोपण। जिला अधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव रहे मौजूद। जनप्रतिनिधि और कर्मचारियों ने भी किया पौधारोपण। लक्सर में सिद्धू मूसेवाला की आत्मा की शांति के लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। फैंस ने की आरोपियों को फांसी देने की मांग। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर के कैंप कार्यालय में लगा जनता दरबार। जनता दरबार में दिखी फरियादियों की भीड़। आंसू बहाने को मजबूर सरकारी सिस्टम के सताए लोग। न्याय की आस से लोग कमिश्नर दफ्तर पहुंचे। लक्सर जंक्शन से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द। दिल्ली, अमृतसर, गंगानगर जाने वाली ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित। कई ट्रेनें 20 से 30 मिनट की देरी से चलेंगी। सीडीएस की परीक्षा का परिणाम जारी। सीडीएस परीक्षा में हल्द्वानी के हिमांशु पांडे ने लहराया परचम। देश भर में हासिल किया पहला स्थान। हल्द्वानी से कुमाऊं से कौशल विकास रथ रवाना। कौशल विकास और सेवा योजन विकास के प्रचार प्रसार के लिए किया रवाना। 5 जनपदों के 260 गांवों में 4 जून से 22 जून तक घूमेंगे कौशल विकास रथ के पहिए। जल पुरुष के नाम से विख्यात प्रसिद्ध पर्यावरणविद राजेंद्र सिंह ने ऑल वेदर रोड का किया विरोध। एक और डिजास्टर नहीं चाहिए। चौड़ीकरण के नाम पर काटे गए पेड़। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क। प्रशासन ने बनाया सुविधायुक्त पंजीकरण केंद्र। हरिद्वार प्रशासन ने पंत दीप मैदान में लगाया टेंट। कहा यात्रियों को चारधाम यात्रा के दौरान नहीं होगी परेशानी। देहरादून में नहाते वक्त नदी में डूबे 2 बच्चे। नदी में डूबने से दोनों बच्चों की मौत। एसडीआरएफ ने शवों को निकाला बाहर। मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस। ऊना में विश्व पर्यावरण दिवस पर डीसी ने किया पौधारोपण। डीसी राघव शर्मा ने पर्यावरण बचाने को लेकर लोगों को संदेश दिया। धर्मशाला में यूपीएससी की लिखित परीक्षा। 2 सत्रों में आयोजित हुई परीक्षा। 825 अभ्यर्थियों ने ली लिखित परीक्षा। धर्मशाला में परीक्षा केंद्र बनाने से अभ्यर्थी खुश। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस आज। बिलासपुर में साइकिल रैली का आयोजन। खाद्य मंत्री राजेंद्र गर्ग भी रहे मौजूद। रैली में युवाओं सहित बुजुर्गों ने भी भाग लिया। पाली में पर्यावरण दिवस पर मैराथन दौड़ का आयोजन। जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ कर रवाना किया। विधायक ज्ञानचंद पारेख भी मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव से पहले बीएसपी का बड़ा दांव। बीएसपी ने अपने 6 विधायकों को जारी किया व्हिप। उल्लंघन करने वाले विधायकों पर की जाएगी कार्रवाई। जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने एक संदिग्ध पक्षी पकड़ा। पक्षी के पैर से सीरियल नंबर लिखा मिला टैग। पक्षी के लगे टैग को जांचने के बाद इसे वन विभाग की टीम को सुपुर्द कर दिया गया। कोटा में केंद्र सरकार की कश्मीरी नीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आप कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। कश्मीर के मुद्दे पर मोदी सरकार को विफल बताया। बीकानेर में बीजेपी के 8 साल पूरे होने पर महिला सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन। महापौर सुशीला कंवर ने मोदी सरकार का जनता तक केंद्र की योजनाओं को पहुंचाने का बताया लक्ष्य। घर घर पहुंचेंगे महिला मोर्चा के सदस्य। पाली रेलवे स्टेशन पर बम मिलने से मची भगदड़। रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। पुलिस ने प्लेटफॉर्म पर बने वेटिंग रूम को कवर किया। अजमेर में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व विधायक देवीशंकर भूतड़ा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीएम मोदी के 8 साल के नए भारत की आधारशिला रखी। हर चुनौती से केंद्र सरकार ने सख्ती से लड़ा। पाली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वाहन चोर गिरोह के 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार चोरों से पिकअप वाहन और बाइक बरामद। आईआईएफए में फिल्म सरदार उधम के लिए विक्की कौशल को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। इसके साथ ही बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब कृति सेनन ने अपने नाम किया। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रभावित बच्चों के लिए छलका दर्द। सोशल मीडिया पर शेयर की इमोशनल पोस्ट। लोगों से लगाई मदद की गुहार। शहजाद रोए का नया गाना तुम हो तो हुआ रिलीज। गाने के जरिए लोगों को अच्छा मैसेज देने की कोशिश। फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है गाना।
बांग्लादेश में कंटेनर डिपो विस्फोट में लगी भीषण आग, हादसे में 35 की मौत, 450 से ज्यादा घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।